हेलो। सभी प्रिय साथियों को नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जय हिंद, जय भारत। कैसे हैं आप सब लोग? साथियों, उम्मीद करता हूं आप सब स्वस्थ हैं, सब मस्त हैं, सब अपनी अपनी स्टडी में व्यस्त हैं। आरडब्ल्यूए परिवार में आप सभी प्रिय साथियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है और स्वागत करने के लिए तैयार है आपका बड़ा भाई, आपका दोस्त, आपका साथी, आपका सहयोगी दीनदयाल पारिक। वेरी गुड। आ जाइएगा सभी साथी, जल्दी से सेशन को कंटिन्यू करते हैं। आ जाओ भाई सभी दोस्तों, जल्दी से आ जाओ। मोनू कुमार, गुड मॉर्निंग। अभिषेक, अभिषुक, सॉरी, अभिषुक गुर्जर, राम राम। सचिन लांबा, राम राम। वसीम हराम का, हमीरा का, सॉरी, वसीम हमीरा का, अस्सलाम वालेकुम। सुमन, जय हो, वेरी गुड। स्वाति कुमावत, आ जाओ सभी, आ जाओ जल्दी से। साथियों, प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी को इस बात का पता है कि अपने जो टॉपिक पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे राजस्थान का जनरल इंट्रोडक्शन। राजस्थान के सामान्य परिचय के बारे में चर्चा करते हुए साथियों, इससे पीछे अपने जो 3 सेशन हो गए उसमें राजस्थान के मैप के बारे में अध्ययन किया था। यानी मैंने राजस्थान का कंप्लीट मैप करवाया, सीमावर्ती जिले, आंतरिक जिले। उसके बाद में फिर अपने चर्चा की राजस्थान के चारों तरफ के बारे में, जैसे पाकिस्तान है, गुजरात है, मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, हरियाणा है, पंजाब है। ये राजस्थान के पड़ोसी स्टेट है और पाकिस्तान आपको पता ही है राजस्थान का पड़ोसी देश है प्रिय बंधुओं। ठीक है, इसके इन सभी चीजों के बारे में अपने चर्चा की और इन सभी चीजों के बारे में चर्चा करते हुए फिर मैंने आगे आपको यही बात की, कहा था कि साथियों अब ये राजस्थान में जो मैप का सिस्टम है ये बिल्कुल कंप्लीट होता है। और आगे जो आज के सेशन के बारे में मैंने इसे पिछली कक्षा में आपको बताया था शनिवार को। हाँ, मैं बहुत अच्छा हूं, आप बताओ कैसे हो? तो विद्या प्रकाश शर्मा, सर जी मैंने वीरभूमि बैच से 4th ग्रेड में सिलेक्शन लिया था, अब एलडीसी की बारी। वेरी गुड। चलो ठीक है। हाँ, ममता कुमारी, देखो आज ही आपको बता देता हूं, अगर आपकी बुक पढ़ने की इच्छा है तो आप माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और हिंदी ग्रंथ अकादमी की किताबों को पढ़िए। आपको गुरुजी, आपको देखते ही ज्योग्राफी याद आ जाती है, बहुत अच्छी बात है। सुभाशीष मुकेश कुमार, सर आप सूट में टॉप लग रहे। सूट कौन से, लेडीज सूट में क्या? चलो ठीक है। तो साथियों, अपने जो चर्चा की थी इससे पीछे सेशन में, वहां तक आपके सारी बातें क्लियर हुई होगी मैप को लेकर के। और अब अपने विधिवत रूप से सेशन को स्टार्ट करते हुए आज अपने बात करेंगे राजस्थान का नामकरण। तो मैं हेडिंग डालता हूं साथियों, राजस्थान का नामकरण। भी इस स्टेट का नाम राजस्थान के बारे में अपने को जो प्रमाण है वो कहां कहां से मिला और कब विधिवत रूप से राजस्थान शब्द का अपने प्रयोग स्टार्ट कर दिया था। तो हेडिंग डालता हूं, राजस्थान का नामकरण। क्या हेडिंग डालूंगा? राजस्थान का नामकरण, का नामकरण, नामकरण। चलो भाई, कह जी राजस्थान को नाम राजस्थान क्यों, मैं थाने बतायो नहीं। अठ माता जी को थान, भैरू जी को थान, खेत्रपाल जी को थान, हनुमान जी को थान, सारे देवताओं को थान, ई खतरनाम राजस्थान। ठीक है। हाँ, तो अब कर दूं स्टार्ट।
चलो, राजस्थान का नामकरण। राजस्थान के नामकरण के बारे में चर्चा करते हुए 3-4 बातों के बारे में अपने चर्चा करेंगे कि राजस्थान का नाम विधिवत रूप से राजस्थान कैसे पड़ा, कब पड़ा। लेकिन आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, यह भी मैं आपको बता दूं कि जैसे ही आप राजस्थान का नामकरण समझोगे प्रिय साथियों, आपके पूरा का पूरा नामकरण का सिस्टम याद हो जाएगा। कौन कौन से किस किस ने क्या क्या नाम उपयोग किया, क्योंकि मैंने आपसे वादा किया था डेमो में कि जैसे डेमो में पढ़ाया है लास्ट तक कंप्लीट भूगोल वैसे ही पढ़ाऊंगा। ये नहीं है अभी मेरा डेमो बहुत शानदार है, नहीं, सारे टॉपिक मेरे एक जैसे हैं। आपका मन करे वो टॉपिक आप पढ़ लेना, मैं आपको वैसा ही पढ़ाऊंगा जैसा डेमो में पढ़ाया है। क्योंकि प्रिय साथियों, मैं आप सभी के प्रति समर्पित हूं, आपको अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहना है ताकि आप इच्छित लक्ष्य की प्राप्ति करके राजस्थान लोअर डिवीजन कलरख बनके और हमारे सामने आ सको और हम लोगों को गर्व से यह बात कह सकें कि यह मेरा प्रिय विद्यार्थी हरिओम है, अमर है, सौरभ है, अर्जुन है, जो कुछ भी नाम है वो है, और आज ये राजस्थान एलडीसी में सिलेक्ट है और ये इसको डिपार्टमेंट मिला हुआ है। सही है ना? वेरी गुड। आप भी फक्र से कह सको कि ये हमारे गुरुजी है, हमने इनसे तैयारी की थी एलडीसी की। हाँ, चलो अब स्टार्ट करूं राजस्थान का नामकरण। वेरी गुड कंचन, तू फर्स्ट टाइम पढ़ रही है तो मैं यही सोच रहा हूं तू एलडीसी के लिए लास्ट टाइम ही पढ़े, नौकरी लग जाए। सही बात है ना? तो आओ राजस्थान के नामकरण के बारे में चर्चा करते हुए साथियों, राजस्थान ऐसा कौन है जिसका मन राजस्थान का गुणगान करने का नहीं करता? ऐसा कोई नहीं है जिसका मन राजस्थान का गुणगान करने का नहीं करता। ये तो राजस्थान तो एक पावन दरा है, सभी का मन करता है कि मैं राजस्थान के बारे में कुछ ना कुछ कहूं, और सभी ने राजस्थान का वर्णन किया है। तो राजस्थान के नामकरण के बारे में चर्चा करते हुए सर्वप्रथम अपने चर्चा करेंगे ब्रह्मव्रत के बारे में। ब्रह्मव्रत, अगर मैं आपसे पूछूं कि राजस्थान का नाम ब्रह्मव्रत कहां मिलता है, तो एक नंबर चर्चा करेंगे किसके बारे में? ब्रह्मव्रत। साथियों, अगर मैं आपसे यही पूछूं कि राजस्थान का नाम ब्रह्मव्रत कहां मिलता है, तो इसमें आपका उत्तर होगा कि ऋग्वेद में राजस्थान, ऋग्वेद में राजस्थान के लिए लिए ब्रह्मव्रत शब्द का प्रयोग किया गया। ब्रह्मव्रत शब्द का प्रयोग किया गया। ब्रह्मव्रत शब्द का प्रयोग, ब्रह्मव्रत शब्द का प्रयोग किया गया। ऋग्वेद में राजस्थान के लिए ब्रह्मव्रत शब्द का प्रयोग किया गया। यह कहां किया गया है? तो यह किया गया है साथियों ऋग्वेद में राजस्थान के लिए ब्रह्मव्रत शब्द का प्रयोग। चलो, इसके बाद में फिर दोस्तों वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना की थी। रामायण की रचना की थी किसने? वाल्मीकि जी ने। वाल्मीकि जी ने राजस्थान के लिए मरु 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 करते हुए मरुकांतर शब्द का प्रयोग किया था। तो राजस्थान में जो रामायण में जो राजस्थान का नाम मिलता है, हाँ, वो मिलता है मरुकांतर, याद रखना। और ये जो विधिवत रूप से या वास्तव में प्रयोग किया गया था, ये पश्चिमी राजस्थान के लिए किया गया था। जैसे मैं आगे आपको जब राजस्थान का यानी सामान्य परिचय के बाद में राजस्थान का भौगोलिक परिचय पढ़ाऊंगा ना, तो वहां पर इस शब्द का बार बार अपने उपयोग करेंगे, मरुस्थल। इस शब्द का बहुत बार अपने प्रयोग करेंगे, मरुस्थल। बताओ हाँ या ना? आपने भी पढ़ा है मरुस्थल। मरुस्थल का हम बार बार उपयोग करेंगे। लेकिन प्रिय साथियों, आपको यह पता होना चाहिए भी मरुस्थल होता क्या है, किसे कहते हैं मरुस्थल, और इस मरुस्थल का मतलब क्या होता है। सही है ना? यहां नहीं बताऊंगा, वहां बताऊंगा भी मरुस्थल होता क्या है। इसके बाद में 2 नंबर पर देखो, सुनो, अपने बात करेंगे मरुकांतर। मरुकांतर,
मरुकांतर। अगर मैं आपसे पूछूं कि राजस्थान के लिए मरुकांतर शब्द का उल्लेख कहां मिलता है, तो आपका उत्तर क्या होगा? मरुकांतर। मरुकांतर शब्द का उल्लेख राजस्थान के लिए कहां मिलता है, तो आपका उत्तर होगा रामायण में राजस्थान के लिए। हां, ऐसे लिखते हैं साथियों। वाल्मीकि, वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना की थी। वाल्मीकि जी द्वारा द्वारा वाल्मीकि कृत, ऐसे लिखते हैं, वाल्मीकि कृत रामायण। वाल्मीकि कृत रामायण में राजस्थान के लिए वाल्मीकि कृत, वाल्मीकि कृत कृत रामायण में, रामायण में राजस्थान के लिए, राजस्थान के लिए, राजस्थान के लिए मरुकांतर शब्द का प्रयोग, मरुकांतर, मरुकांतर शब्द का प्रयोग, शब्द का प्रयोग किया गया, प्रयोग किया गया। कहां किया गया? मरुकांतर शब्द का प्रयोग वाल्मीकि कृत रामायण में राजस्थान के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया था? तो आपका उत्तर हो जाएगा कैजी वाल्मीकि कृत रामायण में। अब इसके बाद में देखो, सुनो, नेक्स्ट नंबर 3 पर जो बात आती है वो बात आती है राजस्थान्यादित्य। राजस्थान्यादित्य, यहां इससे आशय लिया गया है कि राजस्थान जैसा कोई नहीं है। राजस्थान्यादित्य, राजस्थान्यादित्य, इस शब्द का प्रयोग राजस्थान के लिए, इस शब्द का प्रयोग, इस शब्द का, शब्द का, इस शब्द का उल्लेख, उल्लेख राजस्थान के लिए, राजस्थान के लिए, इस शब्द का उल्लेख राजस्थान के लिए, राजस्थान के लिए, राजस्थान के लिए खिमल माता मंदिर, राजस्थान के लिए किया गया, किया गया, गया, जिसका उल्लेख, जिसका उल्लेख, जिसका उल्लेख, उल्लेख खिमल माता मंदिर, खिमल माता, माता मंदिर, खिमल माता मंदिर, मंदिर बसंतगढ़, बसंतगढ़, खिमल माता मंदिर बसंतगढ़, याद रखना सिरोही। बसंतगढ़ कहां पड़ता है? सिरोही। बसंतगढ़ सिरोही के शिलालेख में मिलता है। खिमल माता मंदिर बसंतगढ़ सिरोही के शिलालेख, शिलालेख में मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखो, ब्रैकेट में लिखते हैं उत्कीर्ण, उत्कीर्ण। अगर मैं आपसे पूछूं यह शिलालेख उत्कीर्ण कब हुआ, तो आपका उत्तर क्या होगा? उत्कीर्ण। तो ये देखो, सुनो, तो उत्कीर्ण कब हुआ आपसे पूछ ले तो आपका उत्तर होगा विक्रम सन, विक्रम सन 682 और ईस्वी सन, ईस्वी सन आपसे पूछ ले तो 625। यह शिलालेख उत्कीर्ण हुआ था विक्रम सन 682 में और ईस्वी सन 625 में। ये दोनों याद रखना, ठीक है ना। यहां तक ब्रह्मव्रत ऋग्वेद 1 मिनट में मैं आपको याद करवाऊंगा। तो एक बार मुझे साथी ऐसे थम्स अप भेज करके बताएं कि कौन कौन साथी ऐसे हैं जो मेरे साथ के साथ नोट्स बना रहे हैं। जो नोट्स बना रहे हैं वो ऐसे थम्स अप भेज दो, जो नहीं बना रहे वो ऐसे भेज दो, जल्दी से भेजना।
बताओ जल्दी से, ये याद करवा दूंगा मैं। साथियों रटने वाले सब्जेक्ट तो बहुत है। हिंदी में आपने विलोम शब्द है, पर्यायवाची है, एकार्थी शब्द है, अनेकार्थी शब्द है, और रटने पड़ेंगे। इंग्लिश में भी रटने पड़ेंगे, इतिहास में भी रटना पड़ेगा, कल्चर में भी कुछ ना कुछ रटना पड़ेगा, सही है ना। लेकिन यहां रटना नहीं है, बस खाली समझना है, याद क्लास में ही हो जाएगा। ये आज ही कह रहा हूं, 100% तो नहीं, लेकिन दोस्तों 70% क्लास में याद हो जाएगा। एक बार आप रीड करोगे तो 100% याद आपके हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ चलो आगे चलूं, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद में देखो, इसके बाद में आगे मैं नाम लिख रहा हूं राजस्थान। आगे क्या लिख रहा हूं? राजस्थान। लो जी, ये मैंने लिखा राजस्थान। अब समझना, राजस्थान साथियों, राजस्थान याद रखना, शब्द का प्रयोग, राजस्थान शब्द का प्रयोग, शब्द का, राजस्थान शब्द का प्रयोग, राजस्थान शब्द का प्रयोग, राजस्थान शब्द का, शब्द का उल्लेख, उल्लेख, उल्लेख 3 जगह मिलता है, 3 जगह मिलता है, ठीक है ना, मिलता है, 3 जगह मिलता है। नंबर 1 पर लिखेंगे साथियों, नंबर 1 पर देखो, राजस्थान शब्द का उल्लेख 3 जगह मिलता है। इसका नंबर 1 का मतलब है पहले आओ पहले पाओ, सही है ना। 1 नंबर पर राजस्थान शब्द का प्रयोग, 1 नंबर पर आप याद रखना, सर्वप्रथम, सर्वप्रथम, सर्वप्रथम मुहणोत नैणसी ने, मुहणोत नैणसी ने, नैणसी ने ग्रंथ, ग्रंथ नैणसीरी ख्यात में किया, नैणसीरी ख्यात, ख्यात में किया। सर्वप्रथम मोहनोत नैणसी ने, हां सर्वप्रथम मोहनोत नैणसी ने ग्रंथ नैणसीरी ख्यात में किया। याद रख लेना, सन क्या याद रखोगे? 1665। इसका प्रयोग सर्वप्रथम सन 1665 में किया गया था। नंबर 2 पर याद रखना साथियों, राजस्थान शब्द का प्रयोग, ठीक है। नंबर 2 पर आप याद रखना किसने किया था? मोहनोत नैणसी ने अपने ग्रंथ नैणसीरी ख्यात में किया। इसके बाद में याद रखना वीर भाण, वीर भाण ने ग्रंथ, ग्रंथ, ग्रंथ राज रूपक में किया, राज रूपक में किया, राज रूपक में किया। और यह कब किया था? तो याद रख लेना सन 1731 में, सन 1731 में, ठीक है। यह किया था 1665 में, फिर आ गया 1731 में। इसके बाद में नंबर 3 पर आप याद रखना किसने किया था? तो आप याद रखना उद्योतन सूरी ने, उद्योतन सूरी ने, उद्योतन सूरी ने, सूरी ने ग्रंथ, ग्रंथ कुवल्यमाला में किया, कुवल्यमाला, उद्योतन सूरी ने ग्रंथ कुवल्यमाला में किया। इसका कोई सन नहीं है भाई, ठीक है ना। उद्योतन सूरी ने अपने ग्रंथ कुवल्यमाला में भी राजस्थान के लिए राजस्थान शब्द का प्रयोग किया था। यह बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब जैसे पेपर में प्रश्न आ जाए भी राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किसने किया था? हाँ, विजय चौधरी। उद्योतन सूरी की कुवल्यमाला में 18 देसी भाषाओं का उल्लेख किया गया है। बिल्कुल इस बात को मैं मानता हूं, लेकिन यह बात मैं नहीं लिखूंगा, आपको कल्चर वाले साल कल्चर में लिखवाएंगे। जब मैं कल्चर पढ़ाता था तो कल्चर में यह बात लिखवाता था, और कहां लिखवाता था? राजस्थान की भाषा बोलियों में। राजस्थान के जैसे मारवाड़ी या मरुवाणी, राजस्थानी भाषा के लिए मारवाणी या मरुवाणी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम उद्योतन सूरी ने किया था अपने ग्रंथ कुवल्यमाला में। और उसी कुवल्यमाला ग्रंथ में 18 देसी भाषाओं का उल्लेख किया गया था। यह पेपर में प्रश्न आ भी गया। कौन से पेपर में यह प्रश्न आया था? यह कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के पेपर में प्रश्न आया था, जो राजस्थान में कंप्यूटर का वो टीचरों का पेपर हुआ था ना, उसमें। और मैंने ये बात पढ़ाई भी थी, लेकिन उसने 18 देसी भाषाओं को गलत माना था।
भी 18 देसी भाषाओं को गलत माना था। फिर मेरे पास एक बच्चा फोन करता है कि गुरुजी ये जो आपने लिखाई है कि उद्योतन सूरी ने अपने ग्रंथ कोल्यमाला में 18 देसी भाषाओं का उल्लेख किया है, ये प्रश्न आज हमारा अधीनस्थ एवं सेवा चयन बोर्ड गलत मान रहा है। तो मैंने कहा दोस्त, जब तक मैं बैठा हूं और ये जो गलत मान रहे हैं तो मैं ये गलती कभी स्वीकार नहीं करूंगा कि मेरी बजाय और मैंने लिखा दिया और आपका प्रश्न गलत हो जाए। अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड कैसे गलत कर सकता है? मैं घर पे ही था, मेरे पास हुकुमचंद जैन की किताब पड़ी थी हिंदी ग्रंथ अकादमी की। मैंने कहा तू टेंशन मत ले, अगर तेरी इच्छा है रिट लगाने की तो तू लगा दे, नहीं तो इस पर रिट मैं लगाऊंगा, ठीक है ना। तेरे रिट वाले भी पैसे ना लगे, वो भी तू बता देना मेरे को। तो बोला कि सर कोई बात नहीं, रिट तो मैं लगा दूंगा, मेरा सिलेक्शन है, अब बात रैंक की है। मैंने कहा तो फिर ठीक है यार, फिर तो तू लगा दे 200-300 रुपया के तेरा फर्क पड़े। तो मैंने उसको फोटो खींच के किताब के पहले पेज की, और जहां ये लिखा था जिस पेज पर, मैंने कहा अंडरलाइन मैंने करके ही दी, अंडरलाइन करके मैंने दे दी, ये देख ले तू भेज दे, हिंदी ग्रंथ अकादमी में लिखा है। उस पर्सन को अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड ने फिर उसके बाद में सही मानना पड़ा चयन बोर्ड को, और उसे पर्सन के नंबर भी मिले थे, ठीक है ना साथियों। तो ये देखो सुनो, उद्योतन सूरी के ग्रंथ है कुल्यमाला में किया गया है। तो राजस्थान शब्द का प्रयोग, लेकिन अब एक बात अपने को नोट में लिखनी पड़ेगी। नोट लगा करके मैं लिखता हूं, नोट थरो जी करे 20 रुपया को लगा दियो, चाहे 500 को लगा दियो, चाहे 2000 को लिखो राजस्थान शब्द का विधिवत रूप से प्रयोग करने वाले व्यक्ति, राजस्थान शब्द राजस्थान के लिए राजस्थान नाम का, राजस्थान के लिए राजस्थान नाम का विधिवत रूप से प्रयोग करने वाले, विधिवत रूप से प्रयोग करने वाले, विधिवत रूप से प्रयोग करने वाले व्यक्ति, विधिवत रूप से प्रयोग करने वाले व्यक्ति, प्रयोग करने वाले व्यक्ति राजस्थान के लिए राजस्थान नाम का विधिवत रूप से प्रयोग करने वाले व्यक्ति कर्नल जेम्स टोड थे। कर्नल जेम्स टोड थे, ये बात भी आप लिख लेना दोस्तों, ठीक है ना। अगर आपसे पूछ ले विधिवत रूप से राजस्थान शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो आपका उत्तर क्या आएगा? विधिवत रूप से राजस्थान शब्द का जो प्रयोग है वो कर्नल जेम्स टोड ने ही किया था राजस्थान के लिए, ठीक है ना। अब राजस्थान के बाद में आगे मैं नाम लिख रहा हूं राजपुताना। क्या लिखा, कितने नंबर दिए थे? यहां मैंने नंबर नहीं दिया क्या? यहां भी नहीं दिया क्या? ठीक है, फिर आगे इसके बाद में बात करेंगे राजपुताना। क्या बात करेंगे? राजपुताना। चलो भाई, ये मैंने लिख दिया राजपुताना। साथियों, राजपुताना शब्द का प्रयोग राजस्थान के लिए, राजपुताना शब्द का प्रयोग सबसे पहले जो किया था वो किसने किया था? तो आपका उत्तर होगा राजपुताना शब्द का प्रयोग राजस्थान के लिए सबसे पहले 1800 ईस्वी में किसने किया था? कर्नल जेम्स टोड ने किया था क्या? बताओ। जॉर्ज थॉमस ने किया था, और इसकी जो पुष्टि है वो 1805 में की गई थी। 1805 में पुष्टि करता था विलियम फ्रैंकलिन। विलियम फ्रैंकलिन ने अपने ग्रंथ द मिलिट्री मेमोर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस में इस नाम की क्या की थी? पुष्टि की थी। जॉर्ज थॉमस साथियों कहां का मूल निवासी था, यह बात आपको लिखनी जरूरी है, मैं लिखूंगा। तो राजपुताना लिखो। इस शब्द का प्रयोग राजस्थान के लिए, राजपुताना शब्द का प्रयोग राजपुताना शब्द का प्रयोग राजस्थान के लिए सन 1800 ईस्वी में 1800 ईस्वी में
में जॉर्ज थॉम्स ने किया, सन 1800 ईस्वी में जॉर्ज, ठीक है ना, जॉर्ज थॉम्स ने किया, जॉर्ज थॉम्स ने किया। जबकि इसकी पुष्टि, जबकि इसकी पुष्टि, जबकि इसकी पुष्टि सन 1805 में, सन 1805 में, विलियम फ्रैंकलिन ने 1805 में, जबकि इसकी पुष्टि 1805 में विलियम फ्रैंकलिन ने, जबकि इसकी पुष्टि सन 1805 में विलियम फ्रैंकलिन ने अपने ग्रंथ, विलियम फ्रैंकलिन ने अपने ग्रंथ कौन से में, हाँ, इसकी पुष्टि विलियम फ्रैंकलिन ने अपने ग्रंथ, कौन सा था ग्रंथ बताओ जल्दी से, ग्रंथ का नाम लिखो। अब वसीम हमीरा का तो लिख यार दोस्त, तू बहुत लंबे टाइम से पढ़ रहा है, बताओ कौन सा था ग्रंथ। अभी मैंने बताया भी है, चलो मैं आपके लिए डैश डैश करके छोड़ देता हूं, ग्रंथ का नाम आप बताओ, जो बताओगे ना आप वो ही लिख दूंगा मैं। लो अपने ग्रंथ, द एनाल्स एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, हाँ मिस्टर जॉर्ज थॉम्स ने किया था, ये बात तो मैंने भी बता दी, किया कौन से में था ये बता दो आप मेरे को, लिखो लिखो जल्दी सी नाम लिख दो। बताओ, वेरी गुड, विनोद ने नाम लिख दिया। अपने ग्रंथ द मिलिट्री मेमोर्स ऑफ, द मिलिट्री मेमोर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉम्स में किया, मिस्टर जॉर्ज थॉम्स में किया, ठीक है ना, हाँ में किया। विलियम फ्रैंकलिन ने अपने ग्रंथ सन 1805 में विलियम फ्रैंकलिन ने अपने ग्रंथ द मिलिट्री मेमोर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉम्स में किया, ठीक है ना, हाँ। आगे लिखते हैं, विलियम फ्रैंकलिन ने बताया, विलियम फ्रैंकलिन ने बताया कि राजपुताना शब्द का प्रयोग करने वाले प्रथम व्यक्ति, राजपुताना शब्द का प्रयोग करने वाले प्रथम व्यक्ति, प्रयोग करने वाले व्यक्ति, प्रयोग करने वाले व्यक्ति जॉर्ज थॉम्स ही थे, जॉर्ज थॉम्स ही थे, ठीक है ना, थॉम्स ही थे, ठीक है, ये बात आप जरूर लिखना। अब यार मेरा एक बात, एक दो चार वर्ड नोट में लिखने का भी मन कर गया, नोट लगा करके लिखो, नोट, जॉर्ज थॉम्स, जॉर्ज थॉम्स, जॉर्ज थॉम्स, जॉर्ज थॉम्स, जॉर्ज थॉम्स, ठीक है, हाँ। आयरलैंड के निवासी थे, जॉर्ज थॉम्स आयरलैंड के निवासी थे। राज्य में सर्वप्रथम, राज्य में सर्वप्रथम प्रथम शेखावाटी क्षेत्र में, राज्य में सर्वप्रथम शेखावाटी क्षेत्र में आए थे, राज्य में सर्वप्रथम शेखावाटी क्षेत्र में
आए थे। इतनी बात आप याद रख लेना। आयरलैंड के निवासी थे, राज्य में सर्वप्रथम शेखावाटी क्षेत्र में आए थे। आगे कुछ आप याद मत रखना, ठीक है ना। मृत्यु कहां हुई, इसका कोई कुछ तो बोल रहे हैं कि जॉर्ज थॉमस की मृत्यु बीकानेर में हुई थी, कोई बोल रहे हैं राजस्थान से बाहर हुई थी। तो मृत्यु का कोई अपने पास ऑथेंटिक प्रमाण नहीं है, इन दोनों बातों का ऑथेंटिक प्रमाण है। और यह प्रश्न राजस्थान के संदर्भ में अपना एक इंपॉर्टेंस भी रखता है, एक अलग महत्व भी रखता है कि राजपुताना शब्द का प्रयोग करने वाले प्रथम व्यक्ति जॉर्ज थॉमस थे। जॉर्ज थॉमस राजस्थान में सर्वप्रथम किस क्षेत्र में आए, तो आपका उत्तर क्या होगा, राजस्थान में सर्वप्रथम शेखावाटी क्षेत्र में आए थे। ठीक है, राजपुताना के बाद में अब आगे बात करेंगे रायथान या रजवाड़ा शब्द। आगे क्या बात करेंगे, रायथान, रायथान या रजवाड़ा, रायथान या रजवाड़ा। अगर आपसे पूछ ले कि राजस्थान के लिए रायथान या रजवाड़ा शब्द का प्रयोग किसने किया था, हाँ, तो समझ गए। इस पुस्तक का प्रकाशन लंदन से जेम्स कुक के द्वारा किया गया था। ठीक है, हाँ, पुस्तक का प्रकाशन तो क्योंकि इतनी बातें मैं नहीं लिखवा रहा, ये सारी बातें इतिहास में आ जाएगी। जॉर्ज थॉमस की भी बातें आएगी, कर्नल टोड की भी, रामकुमार सर आपको सारी बातें पढ़ाएंगे। ठीक है ना। तो इसके बाद में रायथान या रजवाड़ा, द एनाल्स एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, रायथान या रजवाड़ा लिखो। राजस्थान के लिए इस शब्द का प्रयोग, राजस्थान के लिए, राजस्थान के लिए लिए इस शब्द का प्रयोग, इस शब्द का प्रयोग, शब्द का प्रयोग, प्रयोग, प्रयोग सन 1829 में, सन 1829 में, सन 1829 में कर्नल जेम्स टोड ने किया था। कर्नल जेम्स टॉड ने, टॉड ने अपनी पुस्तक, ने अपने ग्रंथ, कर्नल जेम्स टोड ने अपने ग्रंथ द एनाल्स एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, अपने ग्रंथ द सेंट्रल वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया, अपने ग्रंथ द सेंट्रल वेस्टर्न, द सेंट्रल वेस्टर्न राजपूत स्टेट, द सेंट्रल वेस्टर्न राजपूत स्टेट, द सेंट्रल वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया में किया, द सेंट्रल वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया में किया। ठीक है ना। नेक्स्ट लिखो, इस पुस्तक का अन्य नाम, इस ग्रंथ का अन्य नाम, इस ग्रंथ का अन्य नाम, अन्य नाम द एनाल्स एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान है। नाम द एनाल्स एंटिक्विटीज, द एनाल्स एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, द एनाल्स एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। नेक्स्ट लिखो, इस ग्रंथ का हिंदी अनुवाद, द एनाल्स एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। नेक्स्ट लिखो, इसका हिंदी अनुवाद, इसका हिंदी अनुवाद, इसका हिंदी अनुवाद पंडित गौरी शंकर, इसका हिंदी अनुवाद पंडित गौरी शंकर हीराचंद, पंडित गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने किया, ओझा ने किया।
नेक्स्ट देखो, पंडित गौरी शंकर निवासी, अगर आपसे पूछ ले तो आपका उत्तर होगा रोहिड़ा सिरोही। पंडित गौरी शंकर हीराचंद ओझा रोहिड़ा गांव सिरोही के क्या थे? मूल निवासी थे। ठीक है, हाँ। चलो नेक्स्ट देखो, सुनो। कर्नल टोड ने यह पुस्तक, कर्नल टोड ने टोड ने टोड ने यह पुस्तक, यह पुस्तक, यह पुस्तक अपने गुरु, अपने गुरु, गुरु, कर्नल टोड ने क्या किया है दोस्तों? यह पुस्तक अपने गुरु, हाँ, गुरु, अपने गुरु यतिदेव ज्ञान मुनि को, मुनि को समर्पित की है, समर्पित की है, की है, हाँ, गुरु यति देव ज्ञान मुनि को समर्पित की है। नेक्स्ट आ जाओ, फिर लिखते हैं कर्नल टॉड, कर्नल, कर्नल टॉड, कर्नल टॉड, आगे लिखो कहां का था? निवासी, निवासी लिख लो वेल्सलिंगटन, वेल्सलिंगटन, वेल्सलिंगटन यूके, यूनाइटेड किंगडम, मतलब इंग्लैंड का मूल निवासी था, वेल्सलिंगटन यूके। नेक्स्ट इसके बाद में देखो, सुनो, मारवाड़ व, मारवाड़ व मेवाड़ का, मेवाड़ का पॉलिटिकल, मारवाड़ व मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? कर्नल टोड था। कोई दिक्कत नहीं है, एक ही बात है ये, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। द एनाल्स एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान लिख लो, चाहे ये नाम लिख लो, दोनों एक ही किताब के नाम है, कोई भी लिख लो, ठीक है ना, अर्जुन सिंह, इसमें कोई दिक्कत वाली नहीं है। हाँ, तो ये कहानी आपने लिख ली। चलिएगा, अब 1 मिनट में आपको मैं राजस्थान का नामकरण याद करवाता हूं साथियों। देखो सुनो, इन सब चीजों को आप छोड़ दीजिए कि मैंने क्या लिखवाया। अब मैं शॉर्ट वर्ड में आपको, एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल ले गया था। अब इसके बाद में देखो, नंबर 1 पर जो मैंने नाम लिखा राजस्थान के लिए, वो क्या लिखा था? ब्रह्मव्रत। इसके बाद में नंबर 2 पर मैंने जो नाम लिखा, वो क्या लिखा? मरुकांतर, मरुकांतर। नंबर 3 पर लिखा राजस्थानिया दित्या, राजस्थानिया दित्या। नंबर 3 पर राजस्थानिया दित्या। नंबर 4 पर लिखा मैंने राजस्थान। नंबर 5 पर मैंने लिखा राजपुताना। और नंबर 6 पर मैंने लिखा रायथान या रजवाड़ा। अब जो याद रखने का तरीका है वो क्या है? हां, ब्रह्मव्रत नाम कहां आ जाएगा? ब्रह्मव्रत नाम आ जाएगा कहां पर? ऋग्वेद में। इसके बाद में मरुकांतर वाल्मीकि कृत रामायण में। राजस्थानिया दित्या खीमल माता मंदिर बसंतगढ़ सिरोही के शिलालेख में। राजस्थान नाम का प्रयोग सर्वप्रथम मुहणोत नैणसिरी ने नैणसिरी ख्यात में किया था सन 1665 में। हाँ, वीर भांड ने अपने ग्रंथ राज रूपक सन 1731 में और उद्योतन सूरी ने अपने ग्रंथ कुल्यमाला में इन शब्द का, राजस्थान शब्द का प्रयोग किया। लेकिन विधिवत रूप से राजस्थान शब्द का प्रयोग करने वाले कोई भी व्यक्ति थे तो वो कर्नल जेम्स टोड ही थे। इसके बाद में राजपुताना शब्द का जो प्रयोग है वो 1800 ईस्वी में किया था जॉर्ज थॉमस
थॉम्स ने, जबकि इसकी पुष्टि थी वो 1805 ईस्वी में हो पाई थी। और पुष्टिकर्ता जो 1805 में व्यक्ति था वो कौन था? 1805 में इसकी जो पुष्टि की थी वो की थी किसने? विलियम फ्रैंकलिन ने अपने ग्रंथ द मिलिट्री मेमोइर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉम्स में। और इन्होंने यह भी इस पुस्तक में बताया कि राजपुताना शब्द का प्रयोग करने वाले व्यक्ति कौन थे? जॉर्ज थॉम्स ही थे। इसके बाद में रायथान या रजवाड़ा 1829 में कर्नल टोड ने किया था। तो ये सारी की सारी बातें आपके याद हो गई। एक बार यहां तक की सारी बातें आपको ऐसे लग रहा है कि सर हमारे याद भी हो गई और समझ भी आ गई, तो आप मुझे दिल भेज करके दोस्तों सूचित कर दें, फिर मैं आपकी आज्ञा अनुसार राकेश कुमार आगे बढ़ूंगा, ठीक है ना? हाँ, तो अब अपने बात करेंगे साथियों राजस्थान की आकृति, स्थिति एवं विस्तार के बारे में। राजस्थान का क्या पढ़ेंगे? राजस्थान की आकृति, हाँ राजस्थान की सर्वप्रथम पढ़ेंगे क्षेत्रफल, स्थिति विस्तार, क्षेत्रफल, आकृति। ये अपना आगे का मैटर रहेगा। चलिएगा भाई, आगे अपने बात करते हैं दोस्तों राजस्थान के परिचय की इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अपने क्या बात करेंगे? अब जो बात करेंगे वो करेंगे राजस्थान का, राजस्थान की स्थिति, इसके बाद में आ जाएगा विस्तार, क्षेत्रफल, आकृति, जनसंख्या, तुलना। ये सारी की सारी चीजें अब अपने आगे पढ़ेंगे, ठीक है? क्या पढ़ेंगे दोस्तों? राजस्थान की स्थिति, विस्तार, क्षेत्रफल, आकृति, जनसंख्या, तुलना। हाँ, जिलों का गठन कब? टीसी शर्मा चिंता मत करो, अब दिल्ली दूर नहीं, ठीक है ना? जिलों का जो गठन करवाऊंगा वो जस्ट राजस्थान का जनरल इंट्रोडक्शन कंप्लीट, सामान्य परिचय कंप्लीट होने के बाद में आगे जो अपना टॉपिक आएगा वो टॉपिक आएगा संभागीय व्यवस्था। उसमें पूरा बताऊंगा कि संभागीय व्यवस्था कब शुरू की गई, कब खत्म की गई, जब संभागीय व्यवस्था शुरू की गई तब राजस्थान में जिले कितने थे, ठीक है, और वर्तमान में जिले कितने हैं, सारी बातें। जब मेरी भूगोल कंप्लीट होगी ना, जब मैं ये बोलूंगा ना कि प्रिय साथियों अब मैंने आपको राजस्थान का भूगोल कंप्लीट करवा दिया, चलो राजस्थान का भूगोल तो बहुत लंबा चौड़ा मैटर हो गया, ये तो लंबा चौड़ा का मतलब है 3-4 महीने का मैटर हो गया, सही बात है ना? जब मैं ये बात आपको बोल दूंगा ना कि प्रिय विद्यार्थियों मैंने आपको राजस्थान का परिचय कंप्लीट करवा दिया, तो दोस्तों सच्ची बात कहता हूं दिल से कि आपके दिमाग में 1% भी नहीं बचेगा राजस्थान के परिचय से संबंधित कि सर ने ये चीज छोड़ दी है। बस यही मेरी खूबी रही है आज तक। मेरा 13 साल का जो 12-13 साल का जो मेरा एक्सपीरियंस है और 12-13 साल जो मैंने आप प्रिय साथियों के साथ गुजारे हैं, प्रिय विद्यार्थियों के बीच गुजारे हैं, उसमें मेरी सबसे बड़ी कमाई यही है कि मैंने आज तक राजस्थान का भूगोल जो भी टॉपिक पढ़ाया है उसका कुछ भी नहीं छोड़ा, कतरा भी शेष नहीं छोड़ा, ठीक है ना? पूरी बाल की खाल काट दी मैं। अब आपको पता है मैप में अपने बाल की खाल निकाल दी पूरी, बताओ नहीं निकाली क्या छोड़ा है मैप में? अब इसके बाद में आ जाओ, अब अपने बात करते हैं राजस्थान की स्थिति, विस्तार, इसके बारे में। चलो आगे चलूं। अब इसके बाद में आइए दोस्तों अब अपने बात करेंगे सर्वप्रथम, देखो सुनो, आपको मैं एक बेसिक बात बता रहा हूं। अगर आपसे पूछ ले हां राजस्थान की, आपको मैं बता रहा हूं राजस्थान की स्थिति और विस्तार के बारे में, तो यहां पर हेडिंग डालते हैं राजस्थान की स्थिति, राजस्थान की स्थिति। चलो भाई दोस्तों, यहां आपके लिए प्रिय विद्यार्थियों 2 बातें पढ़ेंगे। राजस्थान की स्थिति अगर आपसे पूछ ले तो देखो सुनो, राजस्थान आपने सुना है कि राजस्थान उत्तरी अक्षांश व पूर्वी देशांतर में स्थित है, जबकि राजस्थान भारत की उत्तर पश्चिम दिशा में स्थित है। तो आज इस बात की आप पूरी पुष्टि कर लेना, लिखो, देखो सुनो, ऐसे बना रहा हूं मैं यहां पर। यह है दोस्तों संपूर्ण पृथ्वी। यह क्या है? संपूर्ण पृथ्वी।
यह है संपूर्ण पृथ्वी। और अपने पढ़ेंगे, अगर मैं आपसे एक बात पूछूं कि प्रिय विद्यार्थियों पृथ्वी की आकृति कैसी है, जैसे मैंने आपसे यह पूछा कि पृथ्वी की आकृति कैसी है, तो आपका उत्तर क्या होगा? पृथ्वी की आकृति कैसी है, मैंने आपसे यही पूछा। ये बात ना मैं जब पढ़ाता हूं ना तो अक्सर बच्चों से पूछता हूं कि अरे भाई मैंने आपसे पूछा पृथ्वी की आकृति कैसी है, तो आपका उत्तर क्या होगा पृथ्वी की आकृति को लेकर? तो अलग अलग उत्तर मिलते हैं। कोई तो बोलता है कि जी पृथ्वी की आकृति अंडाकार है, कोई बोलता है पृथ्वी की आकृति जियोडाकार है, कोई बोलता है पृथ्वी की आकृति लद्वाक्ष है, कोई बोलता है पृथ्वी की आकृति गोलाब के समान है। अलग अलग जगह अलग अलग प्रमाण मिलते हैं। तो साथियों अगर अपने दूसरी तीसरी क्लास की राजस्थान अध्ययन की किताब पढ़ेंगे ना तो वहां अपने को मिलता है कि पृथ्वी की आकृति, दूसरी तीसरी कक्षा की राजस्थान अध्ययन की किताब में, कि पृथ्वी की आकृति नारंगी के समान है। क्योंकि दूसरी तीसरी, जैसे अपने पहली क्लास में स्कूल में पढ़ने गए तो अपने गुरुजी ने अपने को बताया ना कै कबूतर है। जी ही थोड़ा सा दिन स्कूल में गया, बिंगा बाद में दोस्तों वो कबूतर तो फर फर करके उड़ गयो और खाली के बच्चों कै बच्चों। बताओ सही बात है या गलत बात है? कबूतर तो उड़ गयो और खाली कै अपने सामने बच गयो। फिर अपने उससे और आगे बढ़े तो अपने पढ़ा कि पृथ्वी की आकृति नारंगी के समान। फिर अपने पढ़ा छठी सातवीं क्लास की राजस्थान अध्ययन की किताब में कि पृथ्वी की आकृति अंडाकार है, क्योंकि अपने छठी सातवीं में गए तो अपने अंडा भी देख लिया था और अंडे से अपने परिचित हो गए थे भी अंडा क्या है। तो इसके बाद में देखो राजस्थान क्या पूछा कि छठी सातवीं कक्षा की किताब में लिखा है राजस्थान की आकृति कैसी है, अगर आपसे पूछ ले तो राजस्थान की आकृति अंडाकार। फिर जैसे ही अपने दोस्तों हाँ आगे और बढ़े तो राजस्थान की आकृति बीए बुए में हुआ तो राजस्थान की आकृति कैसी हो गई? जियोडाकार लद्वाक्ष या गुलाब के समान। हाँ तो अब आप याद रखना पृथ्वी की, सॉरी राजस्थान नहीं रे, सॉरी पृथ्वी की आकृति जियोडाकार लद्वाक्ष या गुलाब के समान है, ये आप याद रखना। ठीक है। तो अब इसके बाद में देखो सुनो, जैसे ये भू के मध्य से एक काल्पनिक रेखा खींची गई, इसे अपने भूमध्य रेखा बोलते हैं। इस रेखा को क्या कहा जाता है? भूमध्य रेखा। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में खींची गई ये जो काल्पनिक रेखा है इसे बोलते हैं कर्क रेखा, और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में खींची गई काल्पनिक रेखा है मकर रेखा। ठीक है ना। तो इस रेखा का नाम मैं शॉर्ट में यहां लिखता हूं कर्क। ये कौन सी रेखा है? भूमध्य। वैसे सही नाम इसका विषुवत रेखा है, और यह है दोस्तों मकर रेखा। ये कौन सी रेखा है? मकर रेखा। इसे बोलते हैं हाँ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकोरियन। कर्क रेखा को बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इसे बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकोरियन। क्लियर है। अब इसके बाद में देखो एक ये रेखा और है, इस रेखा को दोस्तों अपने बोलते हैं ग्रीनविच रेखा, या ये तो है 0 डिग्री अक्षांश रेखा। ये तो है 0 डिग्री अक्षांश रेखा और ये है 0 डिग्री देशांतर रेखा। इसे क्या बोलते हैं? 0 डिग्री देशांतर रेखा। साथियों यहां पर पड़ता है अपना सुंदर देश भारत। यहां पर क्या पड़ता है? यहां पर है अपना सुंदर देश है भारत। जब 0 दिया मेरे भारत ने तब लोगों को गिनती आई। आपने सुना है ना, जब 0 दिया मेरे भारत ने तब लोगों को गिनती आई। ऐसा भारत भी भारत है। ठीक है। 0 दिया 0 बंटे हो गए क्या? ओले 0 ओले 0। सही है। ये है भारत। अब स्वाभाविक सी बात है साथी, मैं आपको जो बात बताना चाहता हूं इस मैप पर, वो मैं आपको क्या बात बताना चाहता हूं देखो सुनो। एक बार इस लाइन को अगर मैं इरेज कर दूं, इस लाइन को, ये लाइन मैंने क्या की? इरेज कर दी इस प्रकार ऐसे। इसको इरेज क्यों की है? अब देखो कि प्रिय विद्यार्थियों
ये जो पृथ्वी का अलग अलग पार्ट आपने अपने दिलो दिमाग में बिठा के रखना है। ये जो ऊपर वाला पार्ट है ना, ये भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा के ऊपर वाला पार्ट, इसे बोलते हैं दोस्तों उत्तरी गोलार्ध। क्या बोलते हैं? उत्तरी गोलार्ध। भूमध्य रेखा के उत्तर में उत्तरी गोलार्ध है, और ये जो भूमध्य रेखा के दक्षिण में है इसे बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है ना? या इसे बोलते हैं उत्तरी अक्षांश और इसे बोलते हैं दक्षिणी अक्षांश। अब ये जो पूरा का पूरा पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, ये पूरा का पूरा, ये जो पूरा का पूरा पार्ट है, ये कौन सा पार्ट है? ये पूरा का पूरा उत्तरी गोलार्ध है। कौन सा गोलार्ध है? उत्तरी गोलार्ध। और ये जो आपको पार्ट दिखाई दे रहा है, ये पूरा का पूरा, ये जो पूरा का पूरा पार्ट है, ये कौन सा गोलार्ध है? ये है दक्षिणी गोलार्ध। ये कौन सा गोलार्ध है? ये है दक्षिणी गोलार्ध। अब आप मुझे ये बताओ साथियों, या इसे दक्षिणी अक्षांश बोल सकते हैं, तो भारत कौन से अक्षांश में है? भारत कौन से अक्षांश में है? उत्तरी अक्षांश में। उत्तरी गोलार्ध, या इसको बोलते हैं उत्तरी अक्षांश। क्या बोलते हैं? उत्तरी अक्षांश। समझ गए मेरी बात? उत्तरी गोलार्ध या उत्तरी अक्षांश, ये दक्षिणी गोलार्ध, या इसको बोलते हैं दक्षिणी अक्षांश। दक्षिणी अक्षांश। अब यहां पर मैं एक डायग्राम और बना रहा हूं, उस डायग्राम की तरफ भी आप साथियों ध्यान इंगित करना। यहां पर देखो, सुनो, सेम वो का वही मैं एक गोला बनाऊंगा और इस पर अब आपको दूसरी बातें बताऊंगा। ठीक है ना? थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। अब देखो, सुनो, ये जो लाइन आपको दिखाई दे रही है प्रिय साथियों, इसे बोलते हैं 0 डिग्री देशांतर। क्या बोलते हैं? 0 डिग्री देशांतर, या इसे बोलते हैं ग्रीनविच। क्या बोलते हैं? ग्रीनविच, क्योंकि ये रेखा इंग्लैंड के ग्रीनविच शहर से होकर गुजरती है। अब वो सेम का सेम यहां पर बना देंगे इस प्रकार, ऐसे वो सेम का सेम यहां पर क्या बना दूंगा मैं? भारत बना दूंगा। ठीक है ना? वो सेम का सेम यहां पर भी अब अपने भारत बना देंगे। ये देखो, सुनो, ये लो, ये देखो, सुनो। अब ये जो पूरा का पूरा ये जो पार्ट है, इस पार्ट को अपने बोलेंगे साथियों, इस पार्ट को बोलते हैं पूर्वी देशांतर। पूर्वी देशांतर। ठीक है? और इसको बोलते हैं साथी पश्चिमी देशांतर। क्या बोलेंगे? पश्चिमी देशांतर। तो बताओ, अब कहानी आपके समझ में आई क्या? भी भारत जब पूर्वी, भारत जब उत्तरी अक्षांश में है तो भारत में कौन है? राजस्थान। और भारत जब पूर्वी देशांतर में है तो राजस्थान भी कौन से देशांतर में आएगा? पूर्वी देशांतर में। इस भारत में ये है अपना सुंदर राज्य, यहां पर पड़ता है, ये क्या है? ये है दोस्तों राजस्थान। ये क्या है? इसका मैं नाम यहां लिख रहा हूं, ये है राजस्थान। और यहां फिर एक ऐसा ही और बना देंगे, ये देखो, सुनो, ये क्या है? ये है राजस्थान। तो बताओ, कहानी समझ में आई के? अब अगर पेपर में आपसे पूछ ले कि राजस्थान कौन से अक्षांश में है, तो उत्तरी अक्षांश में, और भारत भी उत्तरी अक्षांश में। और राजस्थान कौन से देशांतर में है, तो पूर्वी देशांतर में। भारत भी पूर्वी देशांतर में है। इसलिए नेक्स्ट पेज पर अपने लिखेंगे, आप लिखो साथियों कि राजस्थान, नेक्स्ट लिखो, राजस्थान उत्तरी अक्षांश व उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश व पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर में स्थित है। पूर्वी देशांतर में स्थित है, स्थित है। जबकि राजस्थान, जबकि राजस्थान, जबकि राजस्थान, जबकि राजस्थान, राजस्थान भारत की, भारत की उत्तर पश्चिम दिशा में स्थित है। उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम दिशा में स्थित है, दिशा में
स्थित है, उत्तर पश्चिम दिशा में स्थित है, ठीक है ना। जबकि राजस्थान भारत की कौन सी दिशा में स्थित है, अगर आपसे पेपर में पूछ ले तो आपका उत्तर आएगा कि भारत की उत्तर पश्चिम दिशा में स्थित अपना सुंदर राज्य राजस्थान है। ये देखो, ये मैप आपको दिखाई दे रहा है ना। अब इस मैप पर आप जरा थोड़ी सी गौर फरमाइएगा कि अपना सुंदर राज्य राजस्थान कहां है। देखो सुनो, ये रहा राजस्थान। थोड़ा सा इसको मैं हाईलाइट कर देता हूं, ये रहा। ये रहा। बताओ भारत की कौन सी दिशा में हो गया। समझ में आई या कहानी को नहीं आई। भारत की ये कौन सी दिशा है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। भारत की उत्तर पश्चिम दिशा में स्थित है। नेक्स्ट आगे लिखते हैं, आगे आप भी लिखते जाना साथियों। लिखो राजस्थान का क्षेत्रफल। नेक्स्ट आप लिखो राजस्थान का क्षेत्रफल। राजस्थान का क्षेत्रफल, राजस्थान का एरिया, क्षेत्रफल 3,42,239.74 वर्ग किलोमीटर है। 3,42,239.74 वर्ग किलोमीटर है, किलोमीटर है, ठीक है ना। 3,42,239.74 वर्ग किलोमीटर है, जो पूरे भारत का, पूरे भारत का 10.41% या 10.41% या 1/10वां भाग है, जो पूरे भारत का 10.41% या 1/10वां भाग है। यह राजस्थान का बिल्कुल एग्जैक्ट क्षेत्रफल है, पॉइंट टू पॉइंट 3,42,239.74 वर्ग किलोमीटर, जो पूरे भारत का 10.41% या 1/10वां भाग है। नेक्स्ट लिखो राजस्थान का विस्तार पूरे विश्व के, अगर आपसे पूछ ले कि पूरे विश्व के कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर राजस्थान का विस्तार है, मैंने आपसे बस इतना ही पूछा दोस्तों कि पूरे विश्व के कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर राजस्थान का विस्तार है, तो आप क्या उत्तर करोगे बताओ। अगर पूरे विश्व के, भारत का आपसे पूछ ले कि पूरे विश्व के कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर भारत का विस्तार है, तो भाई हाँ, वेरी गुड है, 2.46 है और राजस्थान नहीं है। नेक्स्ट लिखो आप, लिखो पूरे विश्व के, पूरे विश्व के, पूरे विश्व के, पूरे विश्व के, विश्व के 0.25, 0.25, 0.25% क्षेत्र पर राजस्थान का विस्तार है, राजस्थान का विस्तार है। पूरे विश्व के 0.25% क्षेत्रफल पर राजस्थान का क्या है दोस्तों, विस्तार है। यहां तक लिख लिया, चलो आगे एक दो बातें और लिख लीजिए। चलो नेक्स्ट आ जाओ। आगे इसके बाद में आप लिखो, लिख लिया ना। अब नोट लगा के लिखनी है दो बातें। एक बार परिचालक के पेपर में प्रश्न आया था, कंडक्टर का पेपर जिसे अपने बोलते हैं ना, नोट में लिखो। नोट में आप लिखो राजस्थान का क्षेत्रफल वर्ग मील में, नोट में लिखो राजस्थान का, नोट में लिखो राजस्थान का क्षेत्रफल, राजस्थान का क्षेत्रफल वर्ग मील में, वर्ग मील में, मील में, राजस्थान का क्षेत्रफल वर्ग मील में आप लिख लो 1,32,139.50
वर्ग मील। राजस्थान का क्षेत्रफल वर्ग मील में कितना है? 1,32,139.50 वर्ग मील है। यह है राजस्थान का क्षेत्रफल है वर्ग मील में। ठीक है ना। एक बार परिचालक का जो पेपर हुआ था ना, कंडक्टर का पेपर, उसमें यह प्रश्न आ गया था। तो विश्व के 0.25% पर है राजस्थान, और राजस्थान भारत के 10.41% पर है, और राजस्थान का क्षेत्रफल 1,32,139 वर्ग मील है, जबकि राजस्थान का क्षेत्रफल 3,42,239.74 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट आगे लिखो। लिखो राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से, नेक्स्ट लिखो राजस्थान क्षेत्रफल की एरियाज, क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है, सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। इस बात में तो कोई संदेह नहीं है साथियों कि राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है, लेकिन राजस्थान को बड़े राज्य का दर्जा कब मिला, ये बातें अपने करेंगे कल की कक्षा में। सर जी शक्ति सिंह तेलंगाना, चलो समझ में आ गई कि यहां तक? प्रिय साथियों, अगर सारी बातें आपके अच्छे से समझ में आई तो आप कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है ना भी? हाँ सर अच्छे से समझ में आ गई। मैं आप सभी के कमेंट चेक करूंगा। आप सभी के प्रति मैं समर्पित हूं, आप लक्ष्य के प्रति समर्पित रहना साथियों। आपको 101% सरकारी नौकरी जरूर मिलेगी। सफलता आपके हर मोड़ पर कदम चूमेगी अगर आप अच्छी दिशा डायरेक्शन में और दिलो जान से मेहनत करते हो तो। ओके, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं ब्रेक के बाद, तब तक के लिए सभी को राम राम।